हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं स्क्वायर रूट और क्यू रूट। ठीक है, तो देखो क्यू रूट और स्क्वायर रूट की ऑफिशियल क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको इस तरह से दे दी जाए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दे दिया है एक्स बराबर दे दिया है 2+√3। ठीक है, ये दे दिया है और आपसे पूछ लिया है कि 1/x कितना होगा। ठीक है, 1/x क्या होगा। तो 1/x बताने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये x है और 1/x की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। और 1/x बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2+√3, ये तो लिखोगे। ठीक है, अब इसका रैशनलाइजेशन करोगे और रैशनलाइजेशन सॉल्व करोगे, क्या आएगा। देखो करते कैसे हैं कि जैसे ही नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, 2-√3। ठीक है, अगर ये माइनस में होता तो ऊपर जाता प्लस में। ठीक है, इसी को प्लस में लिख देते, अभी प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस में। ठीक है, चेंज कर दोगे साइन। अब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4-3 दोनों का डिफरेंस देखना है। ठीक है, नीचे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1। तो यानी कि 1/x बराबर 2-√3 आएगा। कितना आ गया, 2-√3। ये अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो हमेशा ये तो हमने सॉल्व करके निकाला है कि 1/x इतना होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट करना है, जब x दिया हो तो 1/x हमेशा हम माइनस लगा दोगे, क्या, 2-√3। ठीक है, अगर ये जैसे ये है x बराबर 2+√3 है तो 1/x निकालोगे तो 2-√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर 2-√3 होता, अगर माइनस का होता ये, तो ये क्या आ जाता, प्लस में आ जाता। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे बस, अभी प्लस का है तो माइनस आ गया ये, अगर माइनस में होता तो प्लस में आ जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। और देख लो, और क्वेश्चन है, जैसे x बराबर आपको दिया होता, x बराबर अगर दिया होता 7+4√3 दिया होता, 7+4√3 ये दिया होता, तो 1/x पूछ लिया होता तो 1/x कैसे बताते, अभी प्लस में है तो बस माइनस हो जाएगा, 7-4√3 हो जाता। ठीक है, और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अगर x बराबर आपको दिया होता, क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, अगर x बराबर दिया होता 2+√3, ठीक है, तो 1/x बराबर कितना होता, 2-√3 होता। क्या होता, 2-√3, बस साइन चेंज हो जाती। ठीक है, और देख लो, अगर आपको दिया होता x बराबर 3+2√2 दिया होता। ठीक है, तो 1/x बराबर कितना हो जाता, ये हो जाता 3-2√2। और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अगर दिया होता आपको x बराबर 7+4√2 दिया होता, 7/4√3 दिया होता। ठीक है, तो 1/x कितना आता, 7-4√3। ठीक है, इस तरह से आ जाता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को लिखूंगा। ठीक है, x बराबर अगर आपको दिया होता 7-4√3 दिया होता, देखो यहाँ प्लस था। ठीक है, अब x की वैल्यू माइनस में दी तो 1/x पूछा है, तो 1/x कितना आ जाएगा, 7+4√2। ये चीज़ मैं कह रहा था आपसे। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस में आ जाएगा और माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और देख लो एक आध क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको दिया होता x = 3-2√2 दिया होता। ठीक है, तो 1/x बराबर कितना हो जाता, बस प्लस लगा दोगे, 3+2√2 हो जाता। और देख लो क्वेश्चन। ठीक है, अगर होता x बराबर 2+√3, x बराबर 2+√3 होता। ठीक है, तो 1/x क्या होता, तो 1/x क्या होता, तो 1/x होता 2-√3, कितना हो जाता, 2-√3। ठीक है, ये चीज़ आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे देख लेते हैं, नोट डाउन साथ के साथ करते रहना। हाँ, आ जाओ आगे। देखो अगर दिया होता कि x बराबर दिया होता आपको, x बराबर 2+√3 और आपसे कहता कि x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालने के लिए कहता, तो आप कैसे निकालते, देखो x बराबर अगर ये है
तो 1/x बराबर कितना होता, तो 1/x बराबर अभी बताया क्या होगा, तो 1/x बराबर होता 2 माइनस √3 होता, बिल्कुल होता। ठीक है, तो बस निकालना क्या है, x प्लस 1/x, तो दोनों को ऐड कर दो, तो x प्लस 1/x बराबर कितना जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड देखो, अगर आपको दिया होता क्वेश्चन इस तरह से दिया होता, x की वैल्यू दे रखी होती 7 प्लस 4√3 ये दे रखी होती, ठीक है, तो 1/x निकालना होता, तो 1/x कैसे निकालते हैं, ठीक है, 1/x कैसे निकालते, और पूछ लिया होता कि x प्लस 1/x निकालो, कैसे निकालते बताओ। देखो 1/x तो निकाल लोगे आप 7 माइनस 4√3 इस तरह से, ठीक है, और x प्लस 1/x कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके, तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये से कट जाएगा, 7 7 14 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लो, इधर कर लेते हैं। अगर हमारे पास देखो वैल्यू दे रखी है, x बराबर दे रखा है, x बराबर देख रहा है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 दे रखा है, ठीक है, 2 प्लस √3, और हमसे इस बार पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है, x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है इस बार। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 1/x निकाल लो पहले, ठीक है, कितना होगा 2 माइनस √3 होगा, ठीक है, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। अब देखो ये इससे बड़ा है ना, तो x प्लस 1/x से x² प्लस 1/x² की वैल्यू की ओर जाते हैं, तो क्या करते हैं, हमेशा इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और -2 करोगे, क्या करोगे -2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 -2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी जाएगी 14, ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा इस चीज़ का स्क्वायर लेना, स्क्वायर की ओर जाओगे तो, और 2 माइनस कर देना, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। अगर दिया हो आपको x बराबर 7 प्लस 4√3 ये दिया हो, ठीक है, और आपसे कहे कि भाई वैल्यू निकालो किसकी, √x प्लस 1/, किसकी निकालनी है, √x की, ठीक है, √x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 1/x की वैल्यू निकालो, 1/x कितना हो जाएगा 7 माइनस 4√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 माइनस 4√3, बस दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना, ये कट जाएगा तो 7 7 14 हो जाएगा। अब देखो, अब ये x प्लस 1/, से जब इसकी ओर जाएंगे √x प्लस 1/√x की ओर जाएंगे, तो क्या करते हैं, इस 14 है, इस 14 में से किसको प्लस करते हैं, 2 को प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 2 को प्लस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और इस 16 का क्या करोगे, 16 का रूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये 4 आप इसका वैल्यू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/√x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो समझ में आया, ये भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब इस यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो इसके साथ 2 को ऐड कर देते हैं और उसका रूट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हाँ आओ इधर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इस बार दे रखा है हमें x प्लस 1/x, ये तो निकालना है। ठीक है, और दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है 7, कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। ठीक है, ये है 7। ठीक है, बस तो लिख लो इसे x² प्लस 1/x² बराबर कितना है 7, और इससे इधर जाना है, x प्लस 1/x की ओर जाना है, तो क्या करोगे, इधर से इधर जाने के लिए इस 7 में क्या ऐड करोगे भाई, x² से x की ओर जाने के लिए 2 को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 7 × 9, और वो 9 का रूट कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, ये 3 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। आ जाओ।
इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन इस बार दे रखा है, ये दे रखा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x आपको निकालना है, ठीक है, कितना होगा। और आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कितना दे रखा है, ये 14 दे रखा है, कितना दे रखा है 14, बस। तो ये दे रखा है, ये लिख लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना 14। और इधर से इधर जाएंगे तो क्या करते हैं, इस 14 में 2 को ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। और 16 का क्या कर दोगे, रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया, x प्लस 1/x बराबर आ गया 4। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, ठीक है। ये आ गया आपका 4। और क्वेश्चन देख लो, ठीक है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इस बार दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 79, कितना दे रखा है 79। और निकालना क्या है, रूट x प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये निकालना है। तो हाँ कर लो फिर इसे, देखो x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 79, ठीक है। अब इस 79 में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा। और 81 का रूट निकाल दोगे, क्या निकालोगे, रूट, तो कितना होता है 81 का रूट 9, ठीक है। तो √x प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये 9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। तो इस बार हमें दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2 - √3, ठीक है। और हमें से पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है √x प्लस 1/√x की वैल्यू इस बार पूछ ली गई है कितनी होगी, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं। देखो x की ये है तो 1/x कितना हो जाएगा 2 + √3, ये बता दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो x प्लस 1/x यहाँ से अगर यहाँ से निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो 4 आएगा, 2 2 4, ठीक है। अब इस वैल्यू से इधर की ओर जाओगे तो 4 में कितना ऐड करोगे, 4 में 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। और 6 का रूट कर दोगे तो √6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा आपका आंसर। तो यानी कि √x प्लस 1/√x बराबर कितना आ जाएगा, √6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब न्यू क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। हाँ भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इस बार x बराबर दे रखा है, x बराबर 5 - 2√6, ये दे रखा है 5 - 2√6, ठीक। और क्या निकालना है, इस बार निकालना है हमें √x, ठीक है, प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकाल लो फटाफट से। तो देखो जब x बराबर ये हो तो 1/x निकाला जाए इससे तो कितना आ जाएगा 5 + 2√6, ये आ जाएगा। और x प्लस 1/x निकालेंगे तो कितना आएगा, इससे कट जाएगा तो 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बस। अब इस वैल्यू से इसकी ओर जाओगे तो ये 10 है, ठीक है, 10 है, 10 में क्या ऐड करोगे, 2 ऐड कर दोगे, कितना हो गया 12। और 12 का रूट कर दोगे, 12 का रूट क्या करोगे, ठीक है। या 12 को क्या लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 बाहर आ गया, 2√3 आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू जो आ जाएगी x √x प्लस 1/√x की वैल्यू 2√3 आ जाएगी, ठीक है, 2√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो न्यू टाइप कर लेते हैं, न्यू क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप फटाफट से। हाँ भाई, आ जाओ आगे। देखो इस बार दे रखा है हमें कि अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, जैसे x बराबर दे दिया जाए आपको 7 + 4√3, ठीक है, और आपसे कह दे कि बताओ √x की वैल्यू बताओ, क्या बताओ, √x की वैल्यू। तो हमेशा जब भी √x की वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है, तो ये जो फॉर्म होगी ना, ये आपने फॉर्मूले पढ़ रहे होंगे a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर सबको पता ही होगा क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। और माइनस वाले में -2ab हो जाता है, ठीक है। तो बस अब देखो करना क्या है, जब इसको आप लिखोगे तो इसको देखो, अगर मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ देखोगे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस वाला ही फार्मूला होगा, मतलब a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये है 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब a प्लस बी का स्क्वायर आपको 7 देगा, मतलब जब भी आप a और b का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 7 आना चाहिए, और 2 तो 2 है ही आपका, और a और b की वैल्यू देखो, a और b की वैल्यू आपने इसके अकॉर्डिंग लेनी है, 7 लाना है। मतलब अब देखो a की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और अंडर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अंडर 3 का स्क्वायर 3, तो 7 आ रहा है, 4 3 7 तो 7 आ रहा है, इसका स्क्वायर भी करके इसका स्क्वायर करके 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो 7 आ गया, यानी कि a की वैल्यू राइट है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यानी कि 2 प्लस रूट 3 ये लिखोगे ना का होल स्क्वायर, तो ये x आ गया आपका, ठीक है। और हमें चाहिए रूट x, तो रूट x निकालने की क्या होगा, रूट x और इधर भी रूट लगा दोगे तो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 से रूट कट जाएगा आपका, तो रूट x बराबर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 2 प्लस रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, नोट डाउन कर लो सर, ठीक है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 2 इधर कर लेते हैं। तो इस बार आपको दे रखा है, इस बार दे रखा है x बराबर 7 प्लस 2 रूट 12, कितना दे रखा है 2 रूट 12 दे रखा है, ठीक है। बस फटाफट फॉर्मूला में तोड़ो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना है 2ab अंडर 3। अब देखो 7 कैसे आएगा, आप लिखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस वाला फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि प्लस का है, ठीक है। ये 2 तो ये हो गया, अंडर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर 12 को लिख सकते हैं अंडर 3 इंटू अंडर 4, ठीक है, 4 3 12। अब देखो a की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, b की वैल्यू 4 लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर कितना होगा अंडर 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर अंडर तो 4, तो 4 और 3 ऐड करोगे 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 7, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा x बराबर अंडर 3 प्लस अंडर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस रूट निकालना है, यहाँ पे भी आपको रूट निकालना है, रूट x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो रूट x निकालोगे, इधर रूट लग जाएगा और इधर भी रूट लग जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 4 का स्क्वायर, अब रूट से 2 से कट जाएगा, तो रूट x बराबर कितना आ जाएगा, रूट 3 प्लस 4, ठीक है, रूट 4, ठीक है। और रूट 4 कितना होता है, रूट 4 कितना होता है, रूट 4 की वैल्यू होता है 2, तो 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 प्लस रूट 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लो फटाफट से। हाँ भाई आगे आ जाओ। अगर आपको इस तरह से दिया हो कि x बराबर 4 प्लस 2 रूट 3, ये दिया हो 2 रूट 3, लिख लो फटाफट से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2 तो है ही आपका, अंडर 3 किसकी वैल्यू है, देखो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख लूँ, ठीक है, 1 लिख लूँ और रूट 3 का स्क्वायर करूँ तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर करूँ तो 1, और 3 और 1 कितना होगा 4, 4 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब रूट x निकालना है, इन सब में रूट x निकालना है, तो रूट x निकालने के लिए क्या करोगे, इधर से रूट लगा दोगे और इधर से भी रूट लगा दोगे, ये स्क्वायर में है तो 2 से रूट कट जाएगा, तो रूट x की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट 3 प्लस 1, कितनी आ जाएगी, रूट 3 प्लस 1। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, फटाफट से आ जाओ। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इस बार, तो x बराबर दे रखा है, इस बार कितना दे रखा है 13 माइनस 4 रूट 3 दे रखा है, ठीक है। और रूट x निकालना है, रूट x कितना होगा, तो बस फटाफट कर लो। इस बार माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a और b इसको 4 रूट 3 को कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 रूट 3, देखो 2 रूट 3 से तोड़ेंगे तो तब भी नहीं आएगा, अगर इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो दोनों 13 थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इस बार x बराबर आ जाएगा 2 रूट 3, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो अंडर रूट निकालने के लिए क्या करोगे, इधर से भी अंडर रूट लगा दोगे, 2 रूट 3 माइनस 1
और 2 से रूट कट जाएगा तो रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2√3 - 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से हाँ भाई आ जाओ। क्वेश्चन दे रखा है x बराबर कितना है 76 + 10√3 और पूछा क्या गया है वही √x। ठीक है, √x कितना होगा। तो देखो प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला a² + b² + 2ab। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 5√3। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। ठीक है, और 3 का स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 75 आ जाएगा 70, और इसमें है 76। तो एक काम करोगे यहाँ 1 लिख लोगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये हो गई a की और b की होगी 1। तो देख लो ये हो जाएगा x बराबर 5√3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगाओगे 1 का होल स्क्वायर। बस √x निकालना है तो √x जैसे ले लो और √x इधर डाल लो। तो 5√3 + 1 का होल स्क्वायर और 2 से ये रूट कट जाएगा आपका, तो √x बराबर आ जाएगा 5√3 + 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और देखो। ठीक है, फटाफट से। हाँ भाई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है x बराबर √7 + 2√12 ये दे रखा है। ठीक है, और y बराबर दे रखा है √7 - 2√12। इसमें माइनस दे रखा है ऊपर में प्लस। तो आपसे पूछा गया है x³ + y³ कितना होगा। ठीक है, का एडिशन कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले x वाला ले लो। ठीक है, रूट अभी मत लिखो, पहले इतना लिख लो खाली। ठीक है, लिख लिया। अब बताओ a² + b² + 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है a² + b²। यहाँ लिख दे रहा हूँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ये 2 तो है ही, और √12 को लिख सकते हैं √4 × √3। √4 × √3 a ले लो √4 और b ले लो √3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a कितना हो जाएगा √3 और b हो जाएगा a हो जाएगा √4 b हो जाएगा √3। तो यहाँ से x बराबर आपका आएगा √4 + √3 का होल स्क्वायर। रूट है तो रूट लगा दो, और ये रूट इस 2 से कट जाएगा तो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई √4। √4 होता है आपका 2 + √3। जब x बराबर ये है तो y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा 2 - √3। कितना होगा 2 - √3 होगा। देखो ये तो माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंट होगा। ठीक है, और x और y की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। जब x और y की और देखोगे तो 1/, अगर x मैं निकालने के लिए कहूँगा तो 1/x कितना आ जाएगा, बताया था ना, अगर x इतना हो तो 1/, से इसका माइनस हो जाएगा 2 - √3 माइनस हो जाता है खाली। ठीक है, अब देखोगे कि ये तो 2 - √3 तो y की वैल्यू है और ये x 1/x के बराबर है। तो यानी कि हम y के प्लेस पे क्या ले सकते हैं 1/x। तो x देखोगे तो जो x है x + 1/x। ठीक है, x + 1/x जब निकालोगे तो इसको और इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 × 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है भाई x³। ठीक है, और y की जगह क्या रखोगे 1/x, और 1/x का क्यू करोगे तो 1/x³ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये निकालना है, कुल मिला के हमें ये नहीं ये निकालना है। ठीक है, दोनों है तो एक ही बात। बस अब इधर से इधर आएंगे ना, इससे इधर आएंगे तो क्या करेंगे 4 का क्यू करेंगे। ठीक है, -3 × 4 क्या करते हैं, जब 3 क्यू होता है तो 3 × यही चीज़ लिख देती है। बस 64 - 12 ये हो जाएगा 52, और 52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।